जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 चंडीगढ़ में मैं 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका अनुयायी रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पूर्ण विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊं या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेज़ी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उसकी सैकड़ों प्रतिलिपियाँ बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रुग्ण हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में अचेतनावस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। चिकित्सकों के एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात पाया कि गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्त स्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वसन ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और ये मेरे परिवार को भी बतला दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 24 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा की जा सकती थी। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन 4 बजे जब मैं अर्ध चेतना में था और नर्स कोई विशेष शीरा ढूंढ रही थी तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। उस दिन मैंने उनके उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे गुड़ सोच में है, दिव्यता और शांति का प्रतीक। ये चित्र मेरे घर में है। जैसे ही ये चित्र मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वज़न 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे चिकित्सक ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसा लक्षणों के साथ बचना कठिन था। चिकित्सक को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरुजी, संगत जी। अंकल जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण का 4वां अध्याय। संत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, इस साधन का महत्व बताते समय मैं एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, जिससे आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार वहाँ जहाँ पहुँचे, मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने संत कुमार जी को देखकर बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अधैर्य देखकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर संत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। ये जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदा एक समान रहता है। संत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने
मंद्रचल जा पहुँचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबकी साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहाँ आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्तोत्र है। ये बात मुझे स्वयं देव आदिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी ऐसा कहकर अंगुनामियों सहित संत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार उस उत्तम वृद्धान का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, अपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।